दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, परंतु आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और यह निश्चित है कि आपकी यही आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। हमारे जीवन में ऐसी कई आदतें हैं जो छोटे दिखते हुए भी हमारे संपूर्ण जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। विशेष रूप से सुबह की आदतें जो हमारे दिन की शुरुआत करती हैं, वे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह कहानी उन आदतों के बारे में है जिन्हें महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया और बताया कि कैसे ये आदतें न केवल आपके दिन को बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। बुद्ध का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आइए जानते हैं कि कैसे आप भी इन आदतों को अपनाकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। पहली आदत, सूर्योदय के साथ जागरण। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बताते थे कि दिन की शुरुआत का समय सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरा होता है। बुद्ध ने कहा, जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर पड़ती हैं तो पूरी प्रकृति जाग उठती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं और हवा ताजी हो जाती है। इस समय जब पूरी प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है, हमें भी इस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति सूर्योदय के साथ उठता है वह न केवल उस दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करता है, बल्कि वह अपने पूरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। गौतम बुद्ध ने एक दिन एक विशेष घटना का उल्लेख किया। वे एक बार एक गांव में गए जहां उन्होंने देखा कि गांव के लोग देर से सोकर उठते थे। वे लोग सुस्त और आलसी थे। उनके चेहरे पर थकान और निराशा झलकती थी। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग सूर्योदय से पहले उठते हो? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हम देर से उठते हैं। बुद्ध ने उन्हें समझाया, यदि तुम सूर्योदय के साथ उठना शुरू कर दो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम नई ऊर्जा और ताजगी महसूस करोगे और तुम्हारा दिन अधिक उत्पादक होगा। इस उपदेश के बाद बुद्ध के शिष्य हर सुबह सूर्योदय से पहले उठने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में एक नया उछाल आया। वे दिन भर उत्साहित और प्रसन्न रहने लगे। इस तरह सूर्योदय के साथ उठना एक ऐसी आदत बन गई जो उनके जीवन को सकारात्मकता से भर देती थी। दूसरी आदत, आभार प्रकट करना। महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमें हर सुबह उठते ही सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहिए। यह एक आदत है जो हमारे मन में संतोष और शांति का भाव जगाती है। बुद्ध ने कहा, चाहे तुम्हारा कल कैसा भी रहा हो, चाहे कितनी ही कठिनाइयां आई हों, लेकिन आज का दिन एक नई शुरुआत है। हमें इस नई शुरुआत के लिए उन सभी को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था जो हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। वह हर समय शिकायत करता रहता था कि उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करने लगा। बुद्ध ने उसे एक साधारण सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम्हें हर सुबह उठकर उन चीजों का धन्यवाद करना चाहिए जो तुम्हारे पास हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह मान ली और हर सुबह उठकर उन चीजों का आभार प्रकट करने लगा जो उसके पास थीं। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका जीवन बदल गया है। वह अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें परमपिता परमेश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर दिया है। हमें इस प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमारे जीवन को इतना सुंदर और सुखद बनाया है। इस साधारण आदत से हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। तीसरी आदत, नियमित व्यायाम। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि स्वस्थ शरीर एक सुखी जीवन की निशानी है। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। बुद्ध ने कहा, व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बार एक महत्वपूर्ण अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं
वे अधिक उत्साहित और ऊर्जावान रहते हैं। उनका शरीर स्वस्थ रहता है और उनका मन प्रसन्न रहता है। वे अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर लेते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं और थकान का अनुभव नहीं होता। बुद्ध ने यह भी बताया कि जो लोग व्यायाम नहीं करते, वे समय से पहले वृद्ध नजर आने लगते हैं और उनकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी, ताकि वे लंबे समय तक स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। चौथी आदत, दिनचर्या की योजना बनाना। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि दिन की शुरुआत में हमें अपने पूरे दिन की योजना बनानी चाहिए। यह आदत हमारे समय के सही उपयोग और लक्ष्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले एक कागज और कलम लेकर अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखो। अपने सभी कार्यों को लिखो और उनके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करो। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था जो हर दिन बिना किसी योजना के काम करता था। उसका दिन अव्यवस्थित और तनावपूर्ण होता था। वह हमेशा अपनी कार्यसूची को पूरा करने में असमर्थ रहता था और अंत में निराश हो जाता था। एक दिन उसने अपने दिन की योजना बनानी। उसने अपने कार्यों को लिखना शुरू किया और उन्हें प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका जीवन अधिक उत्पादक और संतुलित हो गया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम अपने दिन की योजना बनाओ तो उसमें एक ऐसा कार्य जरूर शामिल करो जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भाव से मदद करो। यह कार्य न केवल तुम्हें शांति देगा, बल्कि तुम्हारे दिन को और अधिक मूल्यवान बना देगा। पांचवी आदत, आत्मसंवाद। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि हमें दिन की शुरुआत में अपने आप से संवाद करना चाहिए। आत्मसंवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का अवसर प्रदान करती है। बुद्ध ने कहा, हम हमेशा दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन खुद से बात करने का मौका कभी नहीं मिलता। यह जरूरी है कि हम खुद से बातें करें, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था जो हमेशा खुद को नकारात्मकता से भर लेता था। वह सोचता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी जीवन में कोई दिशा नहीं है। एक दिन उसने खुद से बातें करनी शुरू की। उसने अपने आप से कहा, मैं अच्छा हूं, मैं हर कार्य को कर सकता हूं, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। वह अपने जीवन में अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी हो गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम आत्मसंवाद करते हो तो खुद को धन्यवाद दो। अपने आप से कहो कि मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। यह साधारण आदत तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और तुम्हारे दिन की शुरुआत को और भी बेहतर बनाएगी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह 5 आदतें जो देखने में छोटी लगती हैं, वास्तव में हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकती हैं। जब आप इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो आपका हर दिन बेहतर और अधिक उत्पादक होगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल द मोटिवेशन इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।